जी आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 146th बर्थ एनिवर्सरी है और उसको हम भी सीधी आवाज पे आपने देखा होगा सुबह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अब हमारे साथ बीएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान सर जुड़ते हुए। चौहान सर, स्वागत है और आपको, आपके साथ सभी पीयर्स को और इनफैक्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। धन्यवाद धन्यवाद। कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मैं चौहान साहब मैं मेंशन करता हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एशिया की, जिसकी हम बात कर रहे हैं बीएसई, एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज, दुनिया की फास्टेस्ट एक्सचेंज है इस समय, जिसकी स्पीड है 6 माइक्रो सेकेंड्स की। लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज किसी एक्सचेंज में है दुनिया में, तो वो इस समय बीएसई पे नजर आएंगी। और हाँ, एक बात और, 1955 में जब बीएसई की शुरुआत हुई थी तो एक बरगद के पेड़ के नीचे से वो ट्रेडिंग की शुरुआत होते होते आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो टावर है साउथ मुंबई में, एक आइकॉनिक प्लेस है, इनफैक्ट एक लैंडमार्क है इस शहर के लिए। इस तरह से बीएसई ओवर द इयर्स प्रोग्रेस करता हुआ नजर आया। लेकिन चौहान साहब, बीएसई वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एक्सचेंज जिसने इक्विटी कल्ट की शुरुआत इस देश में करी थी, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और साथ साथ अब मुझे ये बताएं किस तरह के तमाम नए इनिशिएटिव्स आप लोग ले रहे हैं। लास्ट टाइम जब आपसे चर्चा हुई थी, स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म की आपने बात करी थी और वाकई उसमें बड़ा तगड़ा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो किस तरह के आप फर्दर इनिशिएटिव्स ले रही है ये 146 साल पुरानी एक्सचेंज? धन्यवाद आशीष जी। ये जो है शुरुआत 1875 में हुई थी और अब देखते ही देखते 145 साल निकल गए। आज 146वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक मार्केट है दुनिया के बहुत सारे देशों में है, लेकिन नहींवत है। भारत एक विकासशील देश है, उसके बावजूद जो यहाँ की स्टॉक मार्केट की जो एक वाइब्रेंसी है वो दूसरे कोई विकासशील देश में आपको देखने नहीं मिलेगी। और सबसे बेहतर ये बात है कि टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीब 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का हुआ। ये जो घटा हुआ है उसके बावजूद भी, तो 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का जो मार्केट है वो भागीदारियों का मार्केट है। आप जो कंपनी में रोकते हो पैसा, वो कंपनी में प्रॉब्ली आप जाने वाले भी नहीं हो, कंपनी की फैक्ट्री देखने वाले नहीं हो, लेकिन आपको उतना भरोसा है कि आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। और जब वो कंपनी मुनाफा कमाएगी तो आपको भी आपका हिस्से का मुनाफा आपको मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भारतीय समाज ने, सिर्फ बीएसई की बात नहीं है, गवर्नमेंट, रेगुलेटर, सबने मिलके ये जो चीज बनाई है, तो मुझे लग रहा है बहुत अद्भुत बनाई है कि एक दूसरे पे ट्रस्ट कैसे करें। क्योंकि व्हाट वी मैन्युफैक्चर, हम जो चीज मैन्युफैक्चर करते हैं वो ट्रस्ट है, और ट्रस्ट में कंपनियों भी सहभागी है, ब्रोकर्स भी सहभागी है, टेलीविजन चैनल्स, मीडिया सभी सहभागी है कि कैसे ये ट्रस्ट को बरकरार कर रखे, उसको कैसे आगे बढ़ाए, और जो लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है उनको कैसे धीरे धीरे निकाले इसमें से, जिससे एक दूसरे पे जो हम भरोसा करते हैं, एक दूसरे को हम अपना भागीदार बनाते हैं, तो वो कैसे आगे जाके और बेहतर बने, जिससे कंप्लीटली अननोन स्ट्रेंजर्स आर इन्वेस्टिंग इन ईच अदर। आई थिंक दैट इज द अचीवमेंट ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओवर लास्ट 145 ईयर्स। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा नई चीजें क्या कर रहे हो, तो हमें भी थोड़ी देरों में पिछले करीब 20-25 सालों में पता चला कि जो स्टॉक मार्केट को लोग एक तरह से सट्टे का माध्यम बनाते हैं कि कुछ नहीं काम है, बैठे हुए हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसके लिए तो है ही स्टॉक मार्केट, लेकिन निवेश के लिए भी स्टॉक मार्केट है। तो हमने रिसेंटली आईपीओ में जो एक्चुअल निवेश होता है वहां पर भी बहुत बड़ा नाम कमाया है। जो आप ई आईपीओ करते हो, आप जब भी आज नया आईपीओ आता है वो करीब करीब 70-80% बीएसई के द्वारा, रिटेल की जो एप्लीकेशन आती है वो बीएसई के द्वारा आती है। पूरा ई कर चुके हैं, जिससे आप T+3 में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इवन आईपीओ का लिस्टिंग T+3, T+5 तक कर सकते हो। तो बिकॉज बीएसई ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको बहुत अच्छी तरह सुधारा है। सिमिलरली बॉन्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आज प्राइवेटली प्लेस्ड बॉन्ड हो, पब्लिकली प्लेस्ड बॉन्ड हो, कॉमर्शियल पेपर हो, बीएसई आज करीब करीब इवन कोविड का जो लॉकडाउन पीरियड था मार्च 23 से लेकर के अप्रैल जून 7 तक का, उसके अंदर भी करीब करीब 2,77,000 करोड़ का बॉन्ड और कॉमर्शियल पेपर बीएसई ने कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जुटाया था। म्यूचुअल फंड की जैसे आपने बात की, म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश करते हो और वो पैसा एक्चुअली कंपनियों में जाता है। तो
वो भी बीएसई में करीब 80-90% का काम एक्सचेंज के द्वारा जो होता है, उसमें 80-90% काम बीएसई के द्वारा होता है। आप पिछले महीने ही देख लीजिए, टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को करीब 200-250 करोड़ रुपया इनफ्लो हुआ है। बाकी इनफ्लो थोड़ा बंद हो चुका है वहां पर, लेकिन बीएसई में टोटल इनफ्लो करीब 1841 करोड़ का था। इसका मतलब यह है कि बीएसई जो नहीं होता, स्टार एमएफ नहीं होता, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नेगेटिव इनफ्लो आता जून के महीने में। बीएसई ने रिसेंटली एक कमोडिटीज भी चालू किया हुआ है। कमोडिटीज का जो ट्रेडिंग है, स्पेशली खास करके ऑप्शंस में, जो जून 1 से चालू हुआ था गोल्ड और सिल्वर में, और वहां पर कल ही 3000 करोड़ रुपए का एक दिन में सौदा हुआ है। तो बीएसई आज सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज इन द कंट्री बन चुका है। 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जब से उन्होंने ऑप्शंस का चालू किया है, गोल्ड और सिल्वर के ऑप्शंस का, वहां पर बहुत सारा एक्टिविटी दिखाई देने लगा है। जो सेंसेक्स 50 का फ्यूचर्स और ऑप्शन हमने शुरू किया है इस महीने में, उसमें भी कल करीब 7000 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। आज तो मुझे लग रहा है 10-12 हजार करोड़ का वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि सेंसेक्स 50 और निफ्टी में खास अंतर नहीं है वॉल्यूम में, उसकी जो वैल्यू वगैरह है, और 50 दोनों में स्टॉक्स है, तो मुझे लग रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बहुत ज्यादा, इसलिए लोग इस तरफ आ रहे हैं। स्वाभाविक है, बीएसई में जो आप सौदा करते हो तो आपको कम जो चार्जेस लगते हैं, इसलिए भी कई ब्रोकर्स बीएसई की तरफ आ रहे हैं। बीएसई ने और भी चीज बनाई है, जैसे इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। एक इबिक्स नाम की फॉरेन की संस्था है, उनके साथ मिलकर के बीएसई ने इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी बनाई है, और उसके अंदर भी कोविड काल में हमने चालू किया था उसको, और आज हर महीने 1500 से 2000 की पॉलिसीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आगे जाके लाखों पॉलिसियां ऑटो में हो, हेल्थ में हो, जनरल में हो या लाइफ में, वो धीरे धीरे वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें जहां पर ब्रोकर्स को एक तरह से इनकम मिले, उनके ब्रांचेस को इनकम मिले, और इन्वेस्टर का जो भरोसा है बीएसई पे, यहाँ पर आप जब पैसा डालते हो तो आपका पैसा सही जगह पे जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। तो मुझे लग रहा है वही चीज हम आगे जाके भी करते रहेंगे। हाँ, ठीक बात। अच्छा, पता नहीं मैंने बोलते बोलते कौन सा साल बोल दिया था। दरअसल 9 जुलाई 1875 को जब एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी, तब वो बैनियन ट्रेडिंग और वो सब मैं मेंशन करना चाहता था। एक और अच्छी बात, आप सबने रिकॉल करा होगा, पिछले 3 महीनों से हम लोग लॉकडाउन में घरों पे थे। उस बीच एक्सचेंजेस पूरे टाइम काम करती रही। ग्लिच फ्री सर के नेतृत्व में हमने देखा वो पूरा कामकाज हुआ, रोज हमने ट्रेडिंग करी, और आपकी एक्सचेंज ने सर हम सबको एंगेज रखा। थैंक यू सो मच। अदरवाइज लॉकडाउन में तो पता नहीं कि मानसिक हालत ही बिगड़ जाती सबकी। लेकिन आपने जैसे कहा, कई सारे आपने इनिशिएटिव्स की शुरुआत करी थी। उसमें जब ये नए इनिशिएटिव्स में जो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म की बात थी, करेंसी ट्रेडिंग जो आपने आईएनएक्स पे शुरुआत करी थी, ये सब प्रॉमिसिंग साउंड करता है सर, पर मीनिंगफुल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अब तो एक लिस्टेड एंटिटी है बीएसई, तो हम सब स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स भी जानना चाहते हैं, ये जो नए इनिशिएटिव जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये मीनिंगफुली कब तक रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे? जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा कि बीएसई का लास्ट ईयर भी रेवेन्यूज काफी अच्छा रहा, और वी आर रनिंग ऑलमोस्ट 50-60% हायर ऑन प्रीवियस ईयर सेम मंथ विज़ावी दिस मंथ। तो उस पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि म्यूचुअल फंड में अभी भी ट्रैक्शन, जो ग्रोथ का ट्रैक्शन है, वो जारी है। इक्विटी में सरप्राइजिंगली हम मार्केट शेयर छोड़ रहे थे पिछले ऑलमोस्ट 25 सालों से। अब इस साल कोविड के काल में, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चली दूसरों के हिसाब से, दूसरों के सामने, तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम्स है पिछले साल के यही महीने के हिसाब से करीब 50-55% ऊपर चल रहा है। तो इक्विटी में भी एक तरह से एक तेजी दिखाई देने लगी है। जो कमोडिटीज और इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात है, जहां पर वो अभी बीएसई के कैश मार्केट वॉल्यूम्स, आशीष सर, हाँ, बीएसई के कैश मार्केट वॉल्यूम्स पिछले 3 साल से स्लाइड कर रहे थे, और ये बात सही है कि क्यू ऑन क्यू मैं जब देखता हूं तो अब वापस मार्केट शेयर में इंप्रूवमेंट, वॉल्यूम्स में ट्रैक्शन लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या वो जो स्लाइड था उसको अरेस्ट कर लिया है बीएसई ने, ऐसा मान के चलूं अब मैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि लोगों को धीरे धीरे बीएसई पे ज्यादा भरोसा बैठा है, क्योंकि बीएसई की जो टेक्नोलॉजी कभी रुकी नहीं, इवन कोविड के काल में। तो उसका भी एक मुझे लग रहा है कि कई ब्रोकर्स को लग रहा है कि यू नीड अ सेकंड एक्सचेंज विच कैन, एक्चुअली सेबी ने भी एक नया रेगुलेशन निकाला है कि बेस्ट एग्जीक्यूशन, बेस्ट प्राइस एग्जीक्यूशन कस्टमर को मिलना चाहिए। तो कई जो ब्रोकर से अपना सॉफ्टवेयर बदल रहे हैं, जिसमें एक ही एक्सचेंज में वो लोग डाल रहे थे अपना सौदा, अब दोनों एक्सचेंज में डालने लगे। तो मुझे लग रहा है कई कारण है
एक कारण मैं नहीं कहूंगा, लेकिन Okay. कई कारण है जिसमें बीएसई के वॉल्यूम्स में एक ट्रैक्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी आ रहा है। करेंसी में बीएसई ने वापस अपना जो मार्केट शेयर है आशीष सर, 40-45% अब मैं ले गया किसी है। और दिन डिटेल